वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्नेहा पटेल और मैंने एक वीडियो डाला था अबाउट हाउ टू रिवाइज 8 सब्जेक्ट्स इन अ डे। उसमें काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि दीदी इंडेक्स मैपिंग बताओ ना कैसे बनाते हैं। सो आज के वीडियो में मैं आपको इंडेक्स मैपिंग के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप ये स्किल्स की मास्टरी कर लेते हो, इंडेक्स मैपिंग बना लेते हो, तो यार आपके लिए रिवाइज करना चुटकी का सवाल है। आप कोई भी कितने भी 20-25 पेजेस का चैप्टर आप वो 2 पेज के इंडेक्स में रिवाइज कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, घर पे बोर हो रहे हो, फोटो लेके जा सकते हो, फंक्शन में हो वहां पे कर सकते हो। ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत नेसेसरी है, क्योंकि ये आपको आना चाहिए यार कि कैसे हम चुटकियों में रिवाइज करें, एंड इट इज पॉसिबल, वरना कैसे इतना वास्ट पोर्शन कवर होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में मेरे पास सीएस एग्जीक्यूटिव एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, जिनको भी टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में प्रॉब्लम आती है। शिखर बैच अपने टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के साथ लॉन्च हुआ है। टैक्स के जो बैचेस है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, एंड इनडायरेक्ट टैक्स के जो बैचेस है वो 3 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। बट डोंट वरी, यू कैन गेट द एक्सेस टू ऑल द लेक्चर्स अभी भी अगर यू टेक द सब्सक्रिप्शन। इसका जो सबसे बढ़िया पार्ट है वो इसका प्लान है। अगस्त में प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी, सितंबर में आपको क्विक मॉक टेस्ट होगा, आपका क्विक प्रैक्टिस टेस्ट होगा, नवंबर में आपका क्विक रिवीजन होगा विद टॉप नॉच एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, एंड दिसंबर में आपको 1 डे रिवीजन मैराथन लेक्चर्स भी मिलेंगे which is most required. Now friends, ये सिर्फ एक क्लासेस का सब्सक्रिप्शन नहीं है, this is more than classes, more than subscription। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, फिर लाइव इंटरेक्शन होगा, every 4th session is a doubt solving session, and you can get access to all the notes at only one place। और सबसे बेस्ट पार्ट, आपका जो स्टडी मटेरियल रहेगा वो हमेशा अपडेटेड रहेगा। अब ये सब चीजें हमें कैसे मिलेगी? आपको बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे आपको आपका गोल सिलेक्ट करना है, सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 या बोथ, एंड यू हैव टू प्रोसीड ऑन द पेमेंट पार्ट। इसका जो सबसे अच्छा पार्ट ये भी है कि इसका प्राइसेस बहुत ही रीजनेबल है। 1000 पर मंथ से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है। आप 2 मंथ्स का कोर्स ले सकते हो, 3 मंथ्स का कोर्स ले सकते हो, 12 मंथ्स का कोर्स ले सकते हो। इट इज ऑल अप टू यू। Forget to use my code CSNEHA for extra 10% discount. Go grab this opportunity. So guys, मैंने मेरा ECL का एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल लिया हुआ है। आई गेस अभी वो आपका इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल लॉ कुछ हो गया, आई डोंट नो, बट ये मैंने मॉड्यूल अभी लिया हुआ है। बहुत दिनों के बाद मैं मॉड्यूल ओपन कर रही हूँ। आप देख सकते हो मेरा नाम, ओके। यस गाइस, ये क्या है? ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जितने भी केस स्टडीज़ है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है ये एक्ट तो आपको पता होगा कि इसमें कितने सारे केस स्टडीज़ होते थे। तो ये जितने भी केस स्टडीज़ है उसका क्या क्या कंक्लूजन है और क्या हुआ था वो सब मैंने स्टार्टिंग में ही चिपका दिया, ताकि बार बार एक एक पेज उठा के मुझे ना देखना पड़े। अब आप देख सकते हो ये ऐसा होता है इंडेक्स मैपिंग। इसमें आप स्टिकर्स भी चिपका सकते हो, इसको स्टिकी नोट्स बोलते हैं, अगर आपकी जगह कम पड़ रही हो। ये हो गया प्रिवेंशन एंड एयर पोल्यूशन। फिर आप ऐसा भी, अगर आपके पास स्टिकर नहीं है तो आप पेपर्स भी चिपका सकते हो। एक्सक्यूजेस मत दो कि मेरे पास स्टिकी नोट्स नहीं है, ठीक है? एक्सक्यूजेस से काम नहीं चलता यार, एक्सक्यूजेस नहीं देना चाहिए। अब मैं सोच रही हूँ मैं कौन से चैप्टर का आपको बताऊँ। हाँ, लीगल मेट्रोलॉजी लेते हैं, ठीक है? ये चैप्टर अगर आप देख सकते हो तो ये 505 से 518 मतलब समथिंग अराउंड 13 पेजेस का ये चैप्टर है। तो इसको कैसे मैंने इतने से पार्ट में पढ़ लिया? जब भी ट्रेन में जाती थी, फोटो लेके जाती थी, पढ़ लेती थी। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिख दिया कि ये उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। फिर इंट्रोडक्शन में तो कुछ इतना खास नहीं था। आप देख सकते हो मैंने येलो हाईलाइट्स करके रखे, ये करके रखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शायद मुझे उस पेज नंबर में जाके पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसको मैं हाईलाइट करके रख देती हूँ। मैं स्टिकी नोट्स चिपकाई हूँ लीगल मेट्रोलॉजी के डेफिनेशन के लिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछते थे, तो मैं डेफिनेशन ऐसा लिखती हूँ। उसमें मैंने सेक्शन नंबर भी लिखा हुआ है। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी 1995 में फॉर्म हुआ था, इसको स्टार मार्क किया है, मतलब ये तेरे को जाके पढ़ना पड़ेगा पूरा।
फिर ये सर्टिफिकेट हो गया, तो ये सर्टिफिकेट क्या है? इट इज़ इश्यूड बाय मेंबर, इंस्ट्रूमेंट कंप्लाइंसेस में है, इस पर इंटरनेशनल रिकमेंडेशन। ये मेरा लिखने का तरीका होता था, ये मैं पूरा आपको डिस्क्लोज कर रही हूँ गाइस, बिकॉज क्या पता किसी की हेल्प हो जाए इससे। फिर डेफिनेशंस में प्री पैकेज्ड कमोडिटी के हिसाब से ये डेफिनेशन है। मैं आप अगर एकदम ध्यान से देखोगे ना तो मैं ऐसे एरोज में लिखती थी, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा जल्दी समझता था। फिर पावर ऑफ इंस्पेक्शन एंड सीजर सेक्शन 15 का है। सेक्शन 15 होता है पावर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ डायरेक्टर को सीज कर सकते हैं। फोर फीचर क्या होता है? फिर मैन्युफैक्चरर्स एक्सेट्रा टू मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स। नो फॉरफिट इफ इट गेट्स वेरीफाइड और स्टैम्प्ड। ये आपको समझ रहा है? ये आप लोग अभी पढ़ रहे होगे तो आपको रिलेट हो पा रहा होगा मैंने क्या लिखा है। अब इसमें मैंने टेक डेयरी मिल्क लिखा है गाइस, डिक्लेरेशन ऑफ प्री पैकेज कमोडिटीज, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे ही लिखा था, इसको सीरियसली मत लो। डेयरी मिल्क के पीछे ना लिखा रहता है कि क्या क्या डिक्लेरेशंस देते हैं, तो मैंने ऐसा ही कि भाई मैं डेयरी मिल्क अब भी ले लो ताकि समझ में आ जाए कि उसके पीछे क्या क्या डिक्लेरेशन है, तो वो मैं पढ़ के लिख सकती हूँ। फिर ये देख सकते हो पेनल्टी फॉर काउंटरफीटिंग और सील्स, ये मैंने हाईलाइट करके रखा क्योंकि ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इतना पार्ट अगर मैंने पढ़ लिया समझो किसी चैप्टर का सिर्फ, तो मुझे वो चैप्टर की मेमोरी रिफ्रेश नहीं हो जाएगी, तो मुझे एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो आएगा कि कैसे इस चैप्टर में क्या क्या था, मेरा लिंक नहीं टूटेगा। अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ, लॉ रिलेटिंग टू सोसाइटीज़। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, उसमें मैंने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन ऑफ लिटरली साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटीज़ प्रोविजन शुड बी मेड टू इम्प्रूव द लीगल कंडीशन ऑफ सोसाइटीज़। ये क्या इसका पर्पस है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आ गया। फिर रजिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो देखो मैं क्लोजअप दे रही हूँ आपको। रजिस्ट्रेशन में मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, ये सब कंडीशंस है रजिस्ट्रेशन की। फिर मेंबर्स, देयर राइट्स एंड लायबिलिटीज़, तो मेंबर्स का क्या है राइट, लायबिलिटीज़ क्या है, और कब मेंबर्स स्ट्रेंजर्स की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये है। ये सब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मुझे मेरे तरीके से लिखा है तो मुझे रिवाइज हो जाता है, आप देख सकते हो। एंड दिस वन इज सेक्शन 5 प्रॉपर्टी ऑफ सोसाइटी वेर इट वेस्ट। इट वेस्ट इन ट्रस्टी, अगर ट्रस्टी नहीं है तो इट्स गवर्निंग बॉडी, ऐसा मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है। फिर अमेंडमेंट करना हो, अल्टरेशन करना हो, अमालगमेशन करना हो, डिसोल्यूशन करना हो सोसाइटी का, तो उसका क्या प्रोसीजर है वो मैंने स्टिकी नोट के हिसाब से लगा दिया है। फिर देखो ये सब पॉइंट्स हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन में क्या होता है, डिसोल्यूशन नेसेसरी कब हो जाता है, ये सब कंडीशंस मैंने लिख दिया है। सो मेरा मोस्टली चैप्टर अगर रिवाइज करना हो तो इंडेक्स मैपिंग से हो जाता है। मैं रिवाइज करना इसी को रिफ़र कर रही थी, अगर एक स्टिकी नोट कम पड़ता है तो दोनों स्टिकी नोट चिपका के ऐसे बना सकते हो, आगे पीछे पूरा यूटिलाइज करना है ताकि उसी पेज में आपका रिवाइज हो जाए। देखो ये MSME एक्ट हो गया, इसके लिमिट्स मैंने स्टिकी नोट्स पे सब लगा दिए थे, इसके डेफिनेशंस ऐसे लिख दिए थे। डे ऑफ एक्सेप्टेंस, ये मैं ये सब इसलिए लिखी हूँ क्योंकि मैंने 5 पेपर सॉल्व किया था तो ये सब बहुत आता था, तो मेरे इंडेक्स में मोस्टली वही होगा जो 5 पेपर्स में बहुत आते थे। ये देखो, ये तो भाई साहब बहुत सारे स्टिकी नोट्स इसमें लगाने पड़े क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था। आप इसके पेजेस देख सकते हो, 625 से लेके 639 तक बड़ा था, मतलब कंटेंट वाइज बड़ा था, बहुत कुछ सीखने जैसा था, बहुत कुछ एग्जाम्स में आ सकता था, वैसा था। मैं एकदम क्लोजअप लुक दे रही हूँ ताकि आपको हर एक वर्ड क्लियरली दिखे और उसमें मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप बाद में ये पढ़ सको। इसमें बाकी सब प्रोसीजर सेम होते थे, इसलिए जो अलग है खाली वही लिख दिया। आप देखोगे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब सेम था, खाली थोड़े डिफरेंसेस थे। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, सबका यूटिलाइज किया था एग्ज़ाम में पढ़ते टाइम। तो हाँ गाइज, यही है मेरा इंडेक्स मैपिंग, इसने मेरी बहुत मदद की है गाइज, सच बता रही हूँ, और आपकी भी कर सकता है।